बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट और सेकंड के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये तीन थ्योरम्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के तीन थ्योरम्स हैं। क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स की मदद से इन तीनों रिजल्ट को ड्राइव करेंगे, यानी प्रूव करेंगे तीनों थ्योरम्स को। क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन टॉपिक है वेक्टर्स के अंदर दैट इज डॉट प्रोडक्ट, हमें डॉट प्रोडक्ट की मदद से इन तीनों थ्योरम्स को प्रूव करना है। जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उसी को यूज कर करके हमने तीन थ्योरम, उनमें से एक थ्योरम ये है 10 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब ये जो थ्योरम्स है तीन, ये सेकंड ईयर मैथमेटिक्स जो ओल्ड बुक है पीसीटीबी की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज 7.3 में। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाली जो न्यू बुक होगी पीसीटीबी की फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की, उसमें भी चैप्टर 3 होगा। क्योंकि नेशनल करिकुलम है तो नेशनल करिकुलम के मुताबिक ये चैप्टर भी पीसीटीबी की बुक में होगा, चैप्टर नंबर 3, और ये टॉपिक भी होगा और इससे रिलेटेड यही थ्योरम्स होंगे। अब ये मेंशन नहीं है किस एक्सरसाइज में होंगे, एग्जांपल्स में होंगे क्या एक्सरसाइज के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन ये थ्योरम्स उधर भी अवेलेबल होंगे। क्योंकि वेक्टर्स का चैप्टर पहले सेकेंड ईयर की में पढ़ा जाता था, अब नेशनल करिकुलम के मुताबिक यह फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा जाता है वेक्टर्स का चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक क्या हमारा, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री की। हमने डॉट प्रोडक्ट जो इस एक्सरसाइज में पढ़े 3.2 के अंदर, उसी को यूज करना, वेक्टर्स की मदद से इस रिजल्ट को ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव करना है, चलिए स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, थ्योरम प्रूफ करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो एक्सरसाइज 3.2 का 10th का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल। जो मेरे पास ज्योमेट्रिकल शेप है वो क्या है, सेमी सर्कल। ये मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। इज अ राइट एंगल, वो कहता है कि जो भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर वो हमेशा राइट एंगल होगा। तो हमें मालूम है कि एंगल किस तरह बनता है, दो लाइनों से या दो रेस के दरमियान। ठीक है, तो मुझे दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जब सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एक तो ये कंपोनेंट रिप्रेजेंट किए और यहां पर मैंने एक वेक्टर एक ये लाइन एज्यूम की। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान जो सेमी सर्कल के अंदर है, साबित करना है कि ये 90 का एंगल बनाती है यूजिंग वेक्टर्स की मदद से। क्योंकि वेक्टर्स का चैप्टर पढ़े तो वेक्टर्स की मदद से साबित करना है। तो वेक्टर की क्या डेफिनेशन है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इट्स मीन वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मुराद क्या होगा, 90 डिग्री। तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, ये दो लाइंस हैं रिप्रेजेंट की मैंने सेमी सर्कल के अंदर। इसको पहले वेक्टर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट लेके उसके 0 साबित करना है। 0 साबित हो गया तो वो 90 का एंगल रखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट कैसे करना हमने, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल। इधर सेमी सर्कल कर लीजिए, सेमी सर्कल हमारे पास, अगर ये आर रेडियस है तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये आर के बराबर होगी हमारे पास। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, पहले मैं इनको लेबल कर लूं। ये लेबल कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका वाई कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट हो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। और मैंने रेडियस का सिलेक्ट किया आर, अगर आर है तो ये एक्स लेंथ के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास एक्स कंपोनेंट। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इससे मुराद वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 के बराबर। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये माइनस आर के बराबर ये कंपोनेंट बनेगा ए डैश। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इट्स मीन ये पॉइंट कोई भी हो सकता है हमारे पास, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। मैंने यहां पर ले लिया ताकि क्लैरिटी नजर आए चीजों की। तो पी एक्स वाई लेट कर लिया। अब देखिए सेमी सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन हमें यूज पड़ेगी इस थ्योरम के अंदर, वो मैं लिख लेता हूं। तो सच दैट सेमी सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर होता है रेडियस, याद रखिएगा। ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन 0 पर होगा, सॉरी सेंटर्ड ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन से मुराद 0 0, और इसका रेडियस क्या होगा, आर के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास। ये सेंटर, ये उसका रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको यूज करेंगे इसके अंदर।
अब मुझे वेक्टर्स चाहिए, दो वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर? एक ये वेक्टर चाहिए और एक ये वेक्टर चाहिए, लेकिन मेरे पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में है। पहले मुझे इन्हें वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट कर लेते। वेक्टर में कैसे आएगा? ओ ए वेक्टर, ये आई कंपोनेंट होता है और ये जे कंपोनेंट। जे कंपोनेंट जीरो, उसको नहीं लिखना, जस्ट आर आई। ओ ए डैश वेक्टर, जे कंपोनेंट जीरो, आई कंपोनेंट क्या? माइनस आर के इक्विवेलेंट। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? ओ पी, इसका आई कंपोनेंट भी और जे कंपोनेंट भी, एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर आ गया। ठीक है, जो तीन पॉइंट्स मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर लिए थे वो तीनों के तीनों वेक्टर्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट भी कर दिए। ठीक है, अब देखें, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर मुझे साबित करना है कि ए पी वेक्टर, ये वाला वेक्टर ए पी और ए डैश पी, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, मींस एंगल क्या बनाएगा? 90, मींस राइट एंगल। यही हमने प्रूव करना है। अब मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। अब ये कैसे बनाएंगे देखें जरा। नाउ ए पी वेक्टर, ए पी वेक्टर कैसे बनेगा? ओ पी माइनस ओ ए के बराबर, ये हमें मालूम है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। तो ये किसके बराबर है? एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ए, तो ये ए है, ये ए डैश है, माइनस आर आई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? आई कॉमन आएगा इसमें से, एक्स माइनस आर आई और वाई जे, इसे कहते हैं हम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे ये वेक्टर निकाल लिया, अब ये वेक्टर निकाल दे ए डैश पी यानी ओ पी माइनस ओ ए के बराबर। पी वेक्टर वही है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे, माइनस यहां पर डैश है क्योंकि यहां पर ए डैश है तो ओ ए डैश होगा, ओ ए डैश वो ये वाला वेक्टर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आर आई, इसमें से आई कॉमन आता है, एक्स प्लस आर के बराबर, और ये क्या आ जाएगा? आई के बराबर, और ये आ जाएगा वाई जे के बराबर। ये दो वेक्टर्स आ गए जो मैंने सेमी सर्कल के अंदर कंसिडर किए। अगर ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो बन जाए तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, बस ये चीज हमने साबित करनी है। नाउ देन ए पी वेक्टर, ए डैश पी वेक्टर, ये सेकंड और ये थर्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक्स माइनस आर आई प्लस वाई जे। दूसरा वेक्टर क्या है? एक्स प्लस आर आई प्लस वाई जे, ये चीज आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट करना, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आर और ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आर, जे को जे के साथ प्लस वाई डॉट वाई, इधर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब मुझे साबित करना है इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए क्योंकि ए पी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करना है राइट एंगल के लिए। देखिए स्टार्टिंग में मैंने एक इक्वेशन कंसीडर की थी क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास सेमी सर्कल है, तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है विद रेडियस आर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। इट्स मीन अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ए पी परपेंडिकुलर टू ए डैश पी, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर जीरो बन जाता है तो मींस उसके दरमियान जो एंगल बनेगा उन दो वेक्टर्स के दरमियान, दैट इज अ राइट एंगल मींस 90। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अल्टीट्यूड्स क्या होता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है मेरे पास, अल्टीट्यूड से क्या हम, अगर ये साइड है इसका अपोजिट वर्टेक्स है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड के ऊपर, एक तो ये अल्टीट्यूड बनता है। अब ये साइड है, इसके अपोजिट ये वर्टेक्स है, इधर से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये भी एक एल्टीट्यूड बनता है। ये साइड है, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये, और ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये तीन एल्टीट्यूड्स आ गए मेरे पास ये वाले। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजरे
दैट आर कॉल्ड कंकरेंट। कंकरेंट की डेफिनेशन भी है, दो से या दो से ज्यादा लाइनें अगर एक ही पॉइंट से गुजरे उसे कंकरेंट कहा जाता है। अब मैंने वेक्टर्स को यूज करते हुए इस रिजल्ट को, इस थ्योरम को, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री से रिलेटेड जो थ्योरम है इसको प्रूव करना है और टॉपिक हमारा डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। इस कंडीशन को हम यूटिलाइज करेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने टेंथ के सेकंड पार्ट में यूज किया। अब देखिए वेक्टर्स को यूज करना है। ट्राइंगल एबीसी लेट कर ली मैंने, ए बी सी, लेट ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ किसके, ट्राइंगल एबीसी, ए का ए, बी का बी और सी का सी लेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहां पर वैसे तो तीन होते हैं एल्टीट्यूड्स, 1 2 3, मैंने कितने अज्यूम किए, ए डी और बीई, 2 एल्टीट्यूड यूज किए हैं क्योंकि हमें जब रिजल्ट ड्राइव करना 2 की मदद से थर्ड भी साबित करेंगे उसी पॉइंट से पास करता है, यानी हम 2 को यूज करेंगे इस तरह और साबित करेंगे ये थर्ड भी है वो इसी पॉइंट से पास करता है। इसी 2 वेक्टर्स को यूज करेंगे जो मैंने ड्रॉ किए हैं। चले कौन कौन सा एल्टीट्यूड लिया, ए डी, लेट ए डी एंड दूसरा अल्टीट्यूड क्या है, बी ई, बी आर द अल्टीट्यूड्स एज शॉन इन फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया ऑल्टीट्यूड। और एक बात याद रखिए, ये मिड पॉइंट नहीं होते, इससे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगा बाइसेक्टर वाला वहां पर मिड पॉइंट बनता है। ऑल्टीट्यूड्स के अंदर ये जो पॉइंट ये वाला बनता है जैसे डी और ये मिड पॉइंट्स नहीं होते हमारे पास, ठीक है। अब देखें कंडीशन के मुताबिक ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है हमारे पास, ठीक है। ए डी नाउ क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड से मुराद क्या, ए डी इज परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, इसको वेक्टर ही लेट कर लें ताकि इजी रहे। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको पहले सॉल्व करते हैं और दूसरा भी एल्टीट्यूड है मेरे पास, उसको बाद में यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए मुझे परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करनी है, इसको तो मैं स्प्लिट कर सकता हूं ओ सी माइनस ओ ए, जैसे बी सी है वो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ये सी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर मुझे इसको यूटिलाइज करना है ए डी तो ये आ जाएगा ओ डी माइनस ओ ए, तो मेरे पास ए तो है, डी नहीं है यहां पर, ये चीज का ख्याल रखना है। डी मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होता तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते, हमें नहीं मालूम डी किधर लाई करता किधर नहीं लाई करता, तो इसलिए यहां पर हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है डी को सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर क्या हमारे पास ए डी यहां से चल रहा है, ये मूव कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये ए डी वेक्टर है। अगर मैं इतना वेक्टर एज्यूम कर लो इस पॉइंट को, क्योंकि ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दोनों एल्टीट्यूड्स ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इट्स मीन जो ए डी एल्टीट्यूड है वो ओ ए बी परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको थोड़ा सा रिमूव कर लूं मैं यहां से, तो ये मेरे पास ओ है और ये मेरे पास क्या है ए, तो ये फॉर एग्जांपल ये डी पॉइंट से ही पास करेंगे क्योंकि डायरेक्शन उसी तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट एरो की साइन में मूव करती है। तो इट्स मीन इसको मैं लिख सकता हूं, ए डी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं इसे कंसीडर कर ले, तो ए डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर डी पॉइंट हो तो मैं दोनों को सोल्व करके अपना रिजल्ट ड्राइव कर लूं। मेरे पास बी भी है, बी भी है, सी भी है और ए भी है, डी पॉइंट नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट नहीं है तो मैं इतना पार्ट लूंगा इस वेक्टर का, क्योंकि मैग्नीट्यूड कम है ना, डायरेक्शन तो सेम है ना, पैरेलल वेक्टर्स को कोलिनियर को यूज करें तो ये इक्विवेलेंट हम यूज कर सकते हैं वेक्टर्स के अंदर, आर्म लेंथ के अंदर नहीं कर सकते, हम वेक्टर्स के अंदर यूज करते हैं कोलिनियर या पैरेलल की डेफिनेशन को यूज करते हुए। चलो जी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, बी सी। इस कंडीशन के मुताबिक अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। अब ओ ए किसके बराबर है, क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, हम ज्यूम किया वो ये ए लिख दिया, और इसको हम लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ बी, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं ओ ए, इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये किसके बराबर आ गया, ए डॉट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर सी है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है हमारे पास। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी के बराबर आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम आगे फर्दर आगे यूज करेंगे, यानी एक ऑल्टीट्यूड मैंने ये कंसीडर किया, ऑल्टीट्यूड मुराद ये परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो मैंने इसकी मदद से एक रिजल्ट ड्राइव किया है, क्योंकि मुझे साबित करना है कि ये जो थर्ड
ऑल्टीट्यूड होगा वो भी इसी पॉइंट से पास करेगा, CF। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं सेकंड सॉल्व करूंगा, सॉरी यहां पर BE है, दूसरा परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ऑल्टीट्यूड BE, और ये किसके ऊपर है, AC के ऊपर। इसी तरह इसी को पैरेलल इधर सॉल्व करते हैं हम। जिस तरह AD परपेंडिकुलर टू BC था, तो BE किस पर परपेंडिकुलर हमारे पास, AC के ऊपर। ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, लेकिन ये मेरे पास पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने A को यूज किया, ये वाले को, और इसको भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर इसको यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, OB, ये वेक्टर क्या हमारे पास, OB इस परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर, AC के ऊपर ही होगा, क्योंकि E पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो E को यूज नहीं करना, फिर हम O पॉइंट, इतना कोलिनियर वेक्टर की मदद से डेफिनेशन इसको यूज कर लेते हैं। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास, ये आ जाएगा BOB डॉट, क्या बनेगा ये हमारे पास, AC परपेंडिकुलर डेफिनेशन, दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर। और इसको स्प्लिट करते हैं हम, इस वेक्टर को सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये चीज आ जाएगी। ये वेक्टर किसके बराबर है, B के, ये किसके बराबर है, C के, और ये किसके बराबर है, A के। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, B डॉट C माइनस B डॉट A। कमोटेटिव प्रॉपर्टी के इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम। अगर इसको इंटरचेंज किया जा सकता है तो ये हो जाएगा B डॉट A डॉट B। कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, A डॉट B डॉट A बराबर होता है, ये होता जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो सेकंड रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब देखिए मैंने दो एल्टीट्यूड्स लिए थे, AD और BE। अब इसकी मदद से मुझे साबित करना है CF भी इसी पॉइंट से पास करता है। अब दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखिए AC, मैं पहले AB लिखता हूं, AB, A डॉट B किसके बराबर है, B डॉट C के बराबर है मेरे पास। ठीक है, और सॉरी यहां पर ये दरमियान को दोनों में कॉमन टर्म क्या है, A डॉट B को दरमियान में लिख लेते हैं। A डॉट B बराबर है B डॉट C के भी, और A डॉट B बराबर आल्सो A डॉट C के बराबर, क्योंकि A डॉट B बराबर है B डॉट C के सेकंड इक्वेशन, और A डॉट B बराबर है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो इट्स मीन, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इट्स मीन, तो AC डॉट क्या बन जाएगा मेरे पास, BC डॉट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस वेक्टर को मैं उधर ले जाता हूं, अगर उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, B को पहले रखना है मैंने, BC माइनस A डॉट C के बराबर। मुझे अपना जो रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं ना, अब ये वाला, ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, CF इस परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर, ये मुझे साबित करना है। मैंने दो ज्यूम किए थे कि ये वाला परपेंडिकुलर है इस पे, और ये वाला परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, यानी AD इज परपेंडिकुलर टू BC और B इज परपेंडिकुलर टू AC। और इन दो की मदद से मैंने ये थर्ड साबित करना है कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्विवेलेंट आता है। चले जी, ये इक्वेशन बनाई फ्रॉम 1 and 2 से। तो आगे मैं सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को। तो इसमें क्या चीज कॉमन आती है, C और राइट साइड पे है, ये आ जाएगा डॉट C। ये किसके बराबर होता है, OB के, ये किसके बराबर होता है, OA के बराबर, और ये किसके बराबर है, OC के बराबर। अगर ये OC बराबर है तो वेक्टर को कंबाइन किया जा सकता है बाय ट्रायंगुलर लॉ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, AB डॉट OC। ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इससे मुराद क्या है कि AB इज परपेंडिकुलर टू OC, यानी कि AB का हमारे पास ये वाला AB और ये वाली लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन ये CF नहीं आया, अभी इतना पार्ट आया ये वाला हिस्सा। अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन बाय डायरेक्शन ऑफ कोलिनियर एंगल्स, तो ये भी क्या होगा, CO किधर से पास कर रहा है, F पॉइंट से तो पास कर रहा है, तो इट्स मीन कि AB इज परपेंडिकुलर टू CF। तो थर्ड भी हमने प्रूव कर दिया। थर्ड मेरे पास क्या था, CF ऑल्टीट्यूड, यानी मैंने दो ऑल्टीट्यूड्स की मदद से इनको सोल्व किया बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को,
और साबित कर दिया कि वो भी इसी पॉइंट से पास करता है, मींस इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्विवेलेंट आता है। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था इस थ्योरम के अंदर। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11 का सेकंड पार्ट। हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, दैट इज प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर, एक तो ये वर्ड यूज कर रहा है थ्योरम के अंदर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। पहले तो इन दो वर्ड्स को हमें समझना पड़ेगा, फिर हम अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर हम 3 एंगल्स ड्रॉ करें, क्योंकि एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये 3 एंगल्स आ चुके हैं हमारे पास। एंगल बाइसेक्टर मीन उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी एक लाइन ड्रॉ करें हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। ये लाइन अगर ड्रॉ करें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये लाइन ड्रॉ करें हम, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो एंगल बाइसेक्टर है, एक ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक एंगल बाइसेक्टर और एक ये एंगल बाइसेक्टर है, जिस पॉइंट से अगर एक ही पॉइंट से पास करे उसे कंकरेंट कहा जाता है। यानी 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के अंदर जिनको समझना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये वाला हिस्सा ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा हमारे पास, ठीक है। और जो लाइन होगी, ये एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट से गुजरने चाहिए, दैट इज आर कंकरेंट। अब देखिए यहां पर हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स की मदद से ही हम इस रिलेशन को, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे और किसी मेथड को यूज नहीं करेंगे, ना किसी रेशो फार्मूले का यूज करेंगे, ना किसी और चीज का, वेक्टर्स की मदद से। और ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के अंदर, और हमें डॉट प्रोडक्ट है हमारा टॉपिक इस एक्सरसाइज में। लेकिन ये जो थ्योरम है ये प्रीवियस एक्सरसाइज में होता तो बेटर था, वहां पर हमने रेशो फार्मूला पढ़ा, ये रेशो फार्मूले से भी प्रूव्ड हो सकता है। वेक्टर्स के अंदर हमने रेशो फार्मूला प्रूव किया, वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा देख सकते हैं लेक्चर, रेशो फार्मूला बाय यूजिंग वेक्टर्स की मदद से। और दूसरा मेथड इसका क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर है। इसमें अगर साइड बाय सेक्टर होता तो फिर हम डॉट वाले मेथड से कर सकते हैं उसे प्रूव्ड, लेकिन यहां पर एंगल बाय सेक्टर है, एंगल बाय सेक्टर्स को हम 2 मेथड से प्रूव करते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो मैंने डिफाइन किया गया यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 के अंदर हम पढ़ेंगे, और प्रीवियस रेशो फार्मूला, ये 2 तरीके से। लेकिन मैं यहां पर इजीएस्ट वे, जो स्टूडेंट को आसान भी लगे, तो मैं टैग भी कर दूंगा आपको कि रेशियो फार्मूले से कैसे प्रूव किया है, उसे रीराइट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई टीचर पढ़ाए तो उस मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी और मेथड को फॉलो नहीं करना आपने। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट, हम अपना रिजल्ट ड्राइव करेंगे, क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट ही है, इसलिए यहां पर ये समझ लेंगे तो हमारे लिए वो सॉल्व करना भी इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हमने प्रूव करना है कि ये 3 एंगल बाइसेक्टर, ए का और ये बी का और ये सी का, ये एक ही पॉइंट से पास करते हैं ओ से, ठीक है। अब हमने वेक्टर्स को यूज करना है। ट्राइंगल्स के कितने वर्टिसेस होते हैं, 3, तो मैंने लेट कर लिया ओ ए, ओ बी एंड ओ सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर, ये मेरे पास आ गया बी वेक्टर, और ये मेरे पास आ गया सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, ये लेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास, क्योंकि एंगल बाय सेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करवाया, वहां पे एल्टीट्यूड से, 3 एल्टीट्यूड से, लेकिन हमने 2 को यूज किया। उन 2 को यूज करते हुए हमने थर्ड ड्राइव किया कि वो भी उसी पॉइंट से पास करता है। यानी हम इसमें भी यही काम करेंगे। मैं ये 2 एंगल बाइसेक्टर अज्यूम करूंगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इन दोनों की मदद से कि साबित करेंगे ये भी होगा। अगर ये कर दें, इन 2 को यूज करते हुए ये साबित कर दें कि वो भी एंगल बाइसेक्टर बनता है, तो इट्स मीन वो इसी पॉइंट से पास करेगा हमारे पास, ये जो पॉइंट ओ मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या जूम करना है जी, 2 एंगल बाइसेक्टर्स लेट कर लेते हैं। एक ये आ गया मेरे पास ओ ए एंड ओ बी 2 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है।
ये चीज आ गई रिस्पेक्टिवली, दोनों के दो एंगल से, एक ये एंगल बाइसेक्टर है ओ ए या ओ, अभी वेक्टर की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन के अंदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी लेंथ ही अज्यूम कर रहे थे, आगे जाके इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि मेंशन रही चीजें ठीक लगे हमारे पास। अब देखिए यहां पर हमने फर्स्ट 3.1 के अंदर हेड टू टेल रूल और टेल टू टेल रूल हमने पढ़ा था, इसके अंदर हम टेल टू टेल रूल यूज करेंगे। टेल टू टेल रूल से मुराद होता है हमारे पास एक ये वेक्टर हो और एक ये वेक्टर हो, इसका रिजल्टेंट इस फॉर्म के अंदर होगा हमारे पास, टेल टू टेल। टेल टू टेल के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, यानी इस वेक्टर को और इसको ऐड करें, ये उसका रिजल्टेंट होता है हमारे पास जो डॉटेड लाइन के अंदर है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं लाइन लिखूंगा बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है हमारे पास दी बर, अब देखिए अगर मैं इसे ए अज्यूम कर रहा हूं, एक ये मैं साइड ले रहा हूं और एक ये साइड अज्यूम कर रहा हूं, ये साइड ए बी ले ली मैंने और ये ए सी, एक ये वेक्टर अज्यूम कर लिया यहां पर और एक ये वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि बाय पैरेललोग्राम ये उसका रिजल्टेंट होता है हमारे पास। अगर इस बात को गौर से देखें, अगर मैं इसको बैच करूं इसके साथ, ए साइड ए बी है और ये साइड ए सी है, लेकिन ये जो मेरे पास एक किस्म का ये किसके बराबर है, ए ओ के बराबर, यानी ओ पॉइंट तो यहीं पर है कहीं पर। तो कहने का क्या मकसद है, हमने इस डेफिनेशन को यूज करना है कोलिनियर और पैरेलल की। कोलिनियर क्या होते हैं, वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक ही ऊपर लाई कर रहे होते हैं, या पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, दो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल इक्विवेलेंट होती है। अगर इस बात को गौर से देखें, इसको और इसको ऐड करें, जो ए बी का और ए सी का रिजल्टेंट वो यही बनता है, वो किसके कोलिनियर होगा हमारे पास, वो ओ ए के कोलिनियर आएगा रिजल्टेंट, यानी इसी के ऊपर हमारा रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हम ऐड करते हैं भाई पैरेललोग्राम लॉ के जरिए से इसे यहां पर। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। अब हम इधर एक लाइन लिखेंगे, दी रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए सी, जो ए बी का और ए सी का रिजल्टेंट है तो ये रिजल्टेंट बनता है ए बी प्लस ए सी, क्योंकि हमें मालूम है दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो ये उसका रिजल्टेंट होता है, अगर ये ए हो ये बी हो तो ये क्या होगा, ए प्लस बी के इक्विवेलेंट होता है बाय पैरेललोग्राम लॉ। एक तो ट्रायंगुलर लॉ है तब भी रिजल्टेंट ऐड किया जाता है उन दो वेक्टर्स को, इसमें भी इस तरह हम ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास जो होगा द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए सी इज कोलिनियर, कोलिनियर होगा विद किस वेक्टर के साथ, ओ ए के साथ, क्योंकि ये वेक्टर ओ ए ही है, यहां पर इन दोनों को जमा करेंगे तो वो ए प्लस ए बी प्लस ए सी बनता है, लेकिन ये वेक्टर कौन सा, ये वाला, ये ओ ए ही है हमारे पास। इट्स मीन यानी इन दो वेक्टर्स को ऐड करें तो वो ओ ए के ही इक्विवेलेंट बनता है। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं सच दैट, बात को गौर से सुनना है आपने, दो वेक्टर्स कोलिनियर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, पैरेलल हो या कोलिनियर हो, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जाके पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ये बात जहन में रखनी। ये तो 3.1 के अंदर हमने कंडीशन पढ़ी थी पैरेलल डेफिनेशंस के, और कोलिनियर के अंदर कोई नॉन जीरो स्केलर हमें मिलता है तो दोनों को इक्विवेलेंट करता है, तो वो ये भी एक डेफिनेशन है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसमें भी यही डेफिनेशन डिफाइन किया गया, अगर कोलिनियर हो या पैरेलल हो दो वेक्टर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के इक्विवेलेंट आता है। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर ये वाला है, इसके ऊपर वो कौन सा जी, ओ ए, ये वाला, और उसका रिजल्टेंट क्या बनता है, वो तो ये बनता है ए बी प्लस ए सी। इट्स मीन इस डेफिनेशन को यूज करते हुए एक वेक्टर मेरे पास आ गया, इसको बात को समझ, अगर ये बात समझ आ जाएगी तो ये आ जाएगा, इसको मैं इधर भी लिख देता हूं, ओ ए कोलिनियर से मुराद ये सिंबल, रिजल्टेंट से मुराद क्या होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर, ठीक है। यानी ये जो रिजल्टेंट है ये वाला ओ ए के क्या है, कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। यानी मुझे इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर रखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ ए क्रॉस किसके बराबर आ जाएगा, ए बी प्लस ए
सी के बराबर आ गया मेरे पास। ठीक है, एक तो ये चीजें मैंने डिफाइन कर ली। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इस वेक्टर को स्प्लिट करना है। ये वेक्टर कैसे तोड़ते हैं हम, हमें मालूम है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, ओ ए क्रॉस, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ओ बी माइनस ओ ए के बराबर, प्लस इसको कैसे स्प्लिट करना है, सेकंड में से यानी ओ सी माइनस ओ ए इक्वल टू 0। ये वाला और ये वाला सेम है, ओ ए क्रॉस ओ बी प्लस ओ सी माइनस 2 ओ ए के बराबर आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले ये किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर है और ये बी के बराबर है, ये किसके बराबर है, सी के, और ये 2 ए के बराबर है। स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था, ओ बी बराबर है बी के, ओ सी बराबर है सी के, और हमारे पास ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां पर भी ए बराबर है। अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको इसके साथ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इसका भी इसके साथ क्रॉस लेना, ए क्रॉस ए किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, कैसे, डेफिनेशन है सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, लेकिन सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। इट्स मीन तो ये वाला वेक्टर जो होगा सेम, ये मेरे पास क्या बनेगा, 0 के बराबर। अब इसको ये दो टर्म्स बचेंगी, ए बी क्रॉस, इसको मैं इंटरचेंज करने लगा हूं इस प्रॉपर्टी की मदद से। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, अगर वेक्टर्स को इंटरचेंज करें तो वो नेगेटिव साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। मैं इनको इंटरचेंज करने लगा हूं, सी पहले ए बाद में, सी पहले आ गया ए बाद में, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो पॉजिटिव था क्या बन गया, नेगेटिव, बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारे पास होल्ड नहीं करती कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो इट्स मीन ये उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, सी क्रॉस ए। अभी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर यूज किया है, ओ ए, ये वाला एंगल बाइसेक्टर यूज किया है ए बी और ए सी की मदद से, तो ये मेरे पास रिजल्ट मिला है। क्योंकि मैंने कितने बाइसेक्टर यूज किए, एक तो ये वाला यूज किया है, अब इसकी बारी है, बिल्कुल इसी तरह लेके चलना है हमने, इसी तरह इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें, यानी इसको सॉल्व करके ये आइडेंटिटी मिले मुझे। अब इस एंगल बाइसेक्टर को यूज करते हुए और पैरेललोग्राम को यूज करते, पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हुए इस तरह की आइडेंटिटी बनाएंगे। उन दोनों को सॉल्व करके हम ये बताएंगे कि जो सी वाला है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, वो भी इसी पॉइंट से पास करता है ओ से। चलिए आगे फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर अज्यूम किया, पहले मैंने ये एंगल बाइसेक्टर ए का एंगल बाइसेक्टर अज्यूम करके क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ये आइडेंटिटी बना ली। अब मुझे ये एंगल बाइसेक्टर यूज करना, ये वाला एंगल बी, मेजर एंगल बी, ठीक है। उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ए को अज्यूम किया, अब मैं बी को अज्यूम कर रहा हूं। अब देखिए मेरे पास एक ये वेक्टर है, अगर मैं अज्यूम कर लूं, और एक ये वेक्टर मैं अज्यूम कर लूं, इधर मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं की, डायरेक्शन मैं साथ साथ मेंशन कर रहा हूं जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इधर मैंने डायरेक्शन इस फॉर्म के अंदर ली थी, अब मैं डायरेक्शन उस फॉर्म के अंदर ले रहा हूं। सिर्फ डायरेक्शन मैंने स्टार्टिंग में यहां मेंशन की और कहीं मेंशन नहीं की, तो हमारी मर्जी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिए कौन से यूज करने थे। अब देखिए एक वेक्टर ये है और एक ये वेक्टर है, टेल टू टेल रूल, टेल टू टेल रूल के मुताबिक इसको बी ए को और बी सी को ऐड करें तो ये रिजल्टेंट मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिजल्टेंट है इसका और इसका, लेकिन ये रिजल्टेंट किसके कोलिनियर आ रहा है, ओ बी के कोलिनियर आ रहा है। जैसे इसके अंदर ओ ए के कोलिनियर था, ठीक है, इसी तरह हम ये लाइन लिखेंगे जैसे यहां पर लिखी थी, बाय पैरेललोग्राम द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड यहां पर ए सी है, इसको करेक्ट कर लें, ये चीज आ गई। अब यहां पर जो रिजल्टेंट बनेगा किसका, बी ए एंड बी सी, ये जो रिजल्टेंट होगा इस वेक्टर का, इस वेक्टर का, वो ये बनता है, दैट इज वो कौन सा वेक्टर है इस फिगर के मुताबिक, दैट इज ओ बी है। जैसे यहां पर लिखा इज कोलिनियर विद ओ ए, इधर किसके कोलिनियर होगा, ओ बी के मुताबिक, इज कोलिनियर
विद ओ बी के। अगर कोलिनियर है, कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है, तो ओ बी इज पैरेलल टू रिजल्टेंट, यानी ये रिजल्टेंट है इसका, वो क्या है, दैट इज बी ए प्लस बी सी। ठीक है, ये चीज है। इट्स मीन अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ओ बी क्रॉस बी ए प्लस बी सी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अब इसको स्प्लिट करते हैं जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़कर आए थे, यानी ये सेकंड है, सेकंड पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट पोजीशन वेक्टर माइनस किया, ये सेकंड है सी, ओ सी माइनस फर्स्ट ओ बी के इक्विवेलेंट आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये सेम है, इनको एडअप कर देते हैं, ओ बी क्रॉस ये आ जाएगा ओ ए प्लस ओ सी माइनस 2 टाइम्स ओ बी के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट से पहले ये मैंने मेंशन किया स्टार्टिंग के अंदर, ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे हो जाएगा बी और ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा सी, ये माइनस 2b। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c, पहले इसके साथ क्रॉस फिर इसके साथ क्रॉस, माइनस 2 बाहर, b क्रॉस b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, किसके बराबर है, ये 0, और ये b क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर मेरे पास ये, इसको मैं इंटरचेंज करने लगा हूं, इसको इस डेफिनेशन के मुताबिक इंटरचेंज करते हैं। अगर इन वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये इंटरचेंज करें तो ये नेगेटिव a क्रॉस b आता है प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव a क्रॉस b, इसे कह देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं चीजों को, फिर हम आगे लेके चलते हैं। हमने करना क्या है, देखिए मैंने दो एंगल बाइसेक्टर अज्यूम किए, एक a एंगल बाइसेक्टर, यहां से पैराग्राम की मदद से, पैराग्राम लॉ की मदद से ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक आइडेंटिटी रिजल्ट ड्राइव किया, फिर उसके बाद इस एंगल बाइसेक्टर को बी को यूज किया जैसे वहां शेप के अंदर है, तो उसकी मदद से ये सेकंड आइडेंटिटी प्रूव की कि ये इसके इक्विवेलेंट आती है हमारे पास। अब इन दोनों की मदद से मैंने क्या साबित करना है, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला ओ ए, ठीक है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर कोलिनियर होगा किसके, सी ए प्लस सी बी के। ये रिजल्ट अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ओ सी कोलिनियर है किसका सम, सी ए प्लस सी बी, जैसे यहां पर था कोलिनियर की डेफिनेशन के मुताबिक, अगर ये रिजल्ट बना दें तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ये जो तीसरा वाला एंगल बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट से ही गुजरेगा। अब हमने क्या करना है जी, देखें इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, जो कॉमन है दैट इज ए क्रॉस बी। देखें ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के, और ए क्रॉस बी आल्सो बराबर किसके है, बी क्रॉस सी के। तो इट्स मीन ये भी क्या हो गया आपस में बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेम होंगे, इक्वल होंगे फ्रॉम 1 and 2। अब यहां से हम आगे अपना रिजल्ट ड्राइव करते फ्रॉम 1 and 2। सेकेंड इक्वेशन जो कॉमन है उसे छोड़ दें, ए क्रॉस बी बाकी लिख ले, पहले मैं सी क्रॉस ए लिख रहा हूं, सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी। ठीक है, अब देखें मुझे ये फॉर्म बनानी है इस तरह की, जिस तरह ओ बी लिखा हुआ है इधर ओ सी आना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए सम ऑफ टू वेक्टर। सम ऑफ टू वेक्टर कौन से, सी ए और सी बी। मुझे ये शेप की तरफ जाना है, यानी इसको रिवर्स गियर लगाना है, इस तरफ मूव करना है, ये इसी की शेप हमारे पास। ठीक है, अगर मुझे ये बनानी मीन मुझे रिवर्स प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे भी था, इसमें ये शेप बनाने के लिए मुझे रिवर्स आना पड़ेगा। अब देखिए रिवर्स के 1 by 1 स्टेप को गौर करते हैं, मुझे क्या लेकर चलना है, ये थी मेरे पास, इसमें से किसी एक को नेगेटिव साइन चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं चेंज करने लगा हूं, ये क्या हो जाएगा माइनस सी क्रॉस बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव होना चाहिए, ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव सी क्रॉस बी के बराबर आ गया। ठीक है, अब
ये पॉजिटिव इसके साथ मैच करिए, भी पॉजिटिव इसके साथ, ये टर्म मिसिंग है, ठीक है। जैसे बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस सी है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इसमें क्या है, सेम है, और इसमें भी ए क्रॉस ए वाला सेम है। तो इसमें जो ऐड करना अपनी मर्जी का -2 टाइम, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन की तरफ पीछे जाना है स्टेप बाय स्टेप, पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप की तरफ जाना है। ये तो बन गई दोनों पॉजिटिव टर्म्स, लेकिन ये नेगेटिव में चाहिए मुझे -2, इधर बी क्रॉस बी था, इन दोनों में सेम क्या मेरे पास, दैट इज सी क्रॉस सी के बराबर, क्योंकि सी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है 0, 0 प्लस कर दे माइनस करे इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैंने इस 0 को अपनी तरफ से आइडेंटिटी को सेटअप करने के लिए डिफाइन किया। अब देखो यहां से ये सी और ये सी सेम है, कॉमन ले लेते, जैसे यहां पर कॉमन है। अब इस स्टेप से स्टेप की तरफ जाना हमने, सी क्रॉस ए, इधर ए रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा बी, और इधर क्या रह जाएगा -2 सी के बराबर, ठीक है। देखिए इसके साथ मैच कर रही है। अब इस स्टेप की तरफ जाना मुझे, लेकिन इन कैपिटल लेटर्स के फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, ओ सी, ये किसके बराबर है, ओ ए, ये किसके बराबर है, ओ बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ओ सी। ये शेप बन गई। अब ऊपर जाना है, 2 टाइम्स खत्म हो चुके हैं, मींस ये वाला 2 टाइम्स को स्प्लिट कर देना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ओ सी क्रॉस ओ ए प्लस ओ बी -सी ओ सी -o सी, ठीक है। इसको 2 टाइम्स स्प्लिट कर दिया, लेकिन कोशिश करें जब स्प्लिट करना है, इधर मैं एक स्टेप बचा रहा हूं, एक ओ सी इसके साथ आ गया, ओ बी प्लस, और एक नेगेटिव ओ सी इसके साथ आ गया, 2 टाइम्स, एक माइनस इसके साथ, एक माइनस इसके साथ। अब देखिए ये शेप बन चुकी है हमारे पास, ये वाली। अब इसको क्लोज करना है, और इसको भी क्लोज करना है वेक्टर के अंदर। सी में से ए को माइनस करते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, 2 वेक्टर्स को बाय ट्रायंगुलर ला, ये सी माइनस ए बनता है, ये सी माइनस बी बनता है, तो ये ओ सी क्या आ जाएगा, सी ए प्लस सी बी के बराबर। अब देखिए ये वाला, ये 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ये सी ए है और ये सी बी ए, उसका रिजल्टेंट यहां पर आना चाहिए। यहां पर आने से मुराद क्या होता है, ये तो ओसी के कोलिनियर हो गया। अगर ये ओसी के कोलिनियर बन जाता है तो हमारा रिजल्ट ड्राइव्ड हो गया, जो हमने प्रूव करना था। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम अपना लेबल करते हैं। ये सम ऑफ 2 वेक्टर्स है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स में ना ये और ये वेक्टर ऐड करें, ये इसका रिजल्टेंट बनता है। ये रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, ओ सी। जैसे यहां पर था सम ऑफ 2 वेक्टर ओ बी की था, इधर सम ऑफ 2 वेक्टर किसके है, ओ सी। यानी हमने सेकंड और फर्स्ट की मदद से यह साबित कर दिया, मेयर एंगल, एंगल बाइसेक्टर ए, एंगल बाइसेक्टर बी, इन दोनों को यूज करते हुए हमने साबित कर दिया कि ओ सी भी इसी पॉइंट से पास करता है, इसी पॉइंट से पास करता है। तो इट्स मीन ओ सी इज पैरेलल टू सम ऑफ किस किस का, सी ए प्लस सी बी, इंप्लाइज ओ सी इज आल्सो कोलिनियर विद किसके साथ, सी ए प्लस सी बी। तो कोलिनियर से मुराद क्या हो गया, तो ये इसी पॉइंट से पास कर देगा फिर हमारे पास ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी। हेंस दिस शोज दैट मेयर एंगल सी, angle bisector of C also passes through the point, किस पॉइंट से, पॉइंट O से पास कर रहा है कोलिनियर की डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। तो हेंस तो ये रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास। हेंस एंगल bisectors of a triangle are concurrent। ये सेकंड मेथड मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से करवाया है, रेशियो फार्मूले का, इससे भी लेंथी कंसेप्ट है, लेकिन ये इजीएस्ट वे है क्योंकि इनमें कैलकुलेशन सेम है और समझ भी बड़ी आसानी के साथ आ जाता है। तो ये तो था हमारा वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर।